यहाँ हमारे पास एक ही कार्बोकैटायन की तीन तस्वीरें हैं। कार्बोकैटायन में एक कार्बन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसे हम केमिस्ट्री में कैटायन कहते हैं। अगर आप कार्बन और कैटायन दोनों लफ्जों को मिला लें तो आपके पास कार्बोकैटायन बन जाता है। चलिए सबसे पहले ये दरमियान वाली तस्वीर देखते हैं। इसमें ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है। आमतौर पर कार्बन के चार बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तीन बॉन्ड है। ये देखिए, एक, दो और तीन। क्योंकि इसके पास तीन बॉन्ड्स हैं, इसलिए इस पर +1 फॉर्मल चार्ज है। और कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड्स बनाना चाहता है। चले अब बाएं तरफ मौजूद कार्बोकैटायंस देखते हैं। इसमें ये वाली कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज है। क्योंकि हम इसमें एटम्स नहीं बना रहे, ये एक लाइन स्ट्रक्चर है जहां कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज है। इधर हाइड्रोजन हमेशा लगा हुआ होता है। ये बात स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाती हैं, लेकिन आइंदा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये बात आप जरूर याद रखिएगा। चले अब दाएं तरफ वाले कार्बोकैटायन को देखते हैं। इसमें इस कार्बन पर प्लस फॉर्मल चार्ज है, +1 फॉर्मल चार्ज है। इसके पास सिर्फ तीन बॉन्ड्स हैं। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, यानी ऐसा p ऑर्बिटल होता है जो कि हाइब्रिडाइज नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। इसके अलावा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के गिर्द प्लेनर ज्योमेट्री होती है। देखते हैं कि क्या मैं इधर प्लेनर बना सकती हूँ जो इस कार्बन के साथ बराहे रास्त बॉन्डेड एटम्स को जाहिर कर सके। ये इस तरह से। अच्छा, हम इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहते हैं क्योंकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ बराहे रास्त बॉन्ड बना रहे हैं। और ये दो एल्काइल ग्रुप्स इस कार्बोकैटायन को मुस्तहकम करने में मदद करते हैं। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ इस बॉन्ड में मौजूद कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस खाली p ऑर्बिटल को दी जा सकती है। इस तरह कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अतिया करने से कार्बोकैटायन को मुस्तहकम होने में मदद मिलती है। लिहाजा एल्काइल ग्रुप्स कार्बोकैटायन को मुस्तहकम करते हैं। ये जो दाएं तरफ वाला एल्काइल ग्रुप है ये भी वैसे ही करता है। यहाँ से मिलने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कार्बोकैटायन को मुस्तहकम करने में मदद करती है। हाइड्रोजन को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी p बॉन्ड को डोनेट नहीं हो सकती, यानी अतिया नहीं की जा सकती। लिहाजा ज्योमेट्री ठीक नहीं है, यानी एल्काइल ग्रुप्स कार्बोकैटायन को मुस्तहकम करते हैं जबकि हाइड्रोजन मुस्तहकम नहीं करते। तो एक ये कॉमन सेंस की बात है और ये बात समझ में आती है कि आपके पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे कार्बोकैटायन उतना ही ज्यादा मुस्तहकम होगा। अभी हमने देखा कि एल्काइल ग्रुप्स p ऑर्बिटल को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके कार्बोकैटायन को स्टेबल बना देते हैं। इस चीज को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। चले बाएं तरफ वाला कार्बोकैटायन देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ बराहे रास्त बॉन्ड बना रहा है। लिहाजा इसको हम प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे। दरमियान में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ दो एल्काइल ग्रुप्स बराहे रास्त बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसे हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहेंगे। और फिर जब तीन एल्काइल ग्रुप्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बना रहे होंगे तो इसे हम टर्शरी कार्बोकैटायन कहेंगे। आपके पास जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन मुस्तहकम होगा। लिहाजा टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहकम होगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन प्राइमरी कार्बोकैटायन के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होगा। प्राइमरी कार्बोकैटायन बहुत गैर मुस्तहकम है। ये तो दुनिया में पाए ही नहीं जाते, इतने गैर मुस्तहकम है कि ये दुनिया में होता ही नहीं है। लिहाजा हम सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन पर गौर करेंगे। हम कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी के बारे में समझ चुके हैं। चलिए अब कार्बोकैटायंस की रीअरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं या इनकी तरतीब दोबारा देने के बारे में सोचते हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि एक मुमकिना रीअरेंजमेंट को हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्राइड आयन है क्या। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर आप हाइड्रोजन से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो आपके पास H पॉजिटिव रह जाता है जो कि हम जानते हैं कि प्रोटॉन है।
लेकिन अगर आप न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का इजाफा करते हैं तो फिर आपके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन को जब शिफ्ट करेंगे यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो मुस्तहकम कार्बोकैटायन हासिल होगा यानी स्टेबल कार्बोकैटायन हासिल होगा। चलिए अब इस कार्बोकैटायन को देखते हैं। हम जानते हैं कि इस कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज है, इसके साथ दो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। हमने हाइड्राइड शिफ्ट करनी है, तो चले अब हम हाइड्राइड शिफ्ट बनाते हैं। हम जानते हैं कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन और ये दो इलेक्ट्रॉन्स दाईं तरफ वाले कार्बन पर जा सकते हैं ताकि कार्बोकैटायन को ज्यादा मुस्तहकम बना सके। चलिए नया कार्बोकैटायन बनाते हैं। अच्छा गौर करें कि बाएं तरफ वाली कार्बन से हम बॉन्ड को दूर कर रहे हैं और ये टर्शरी कार्बोकैटायन है। हम इस कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन अभी तक टर्शरी कार्बोकैटायन के साथ ही है, लेकिन हमारा मकसद रीअरेंजमेंट करके एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है और हमने दाईं तरफ ये टर्शरी कार्बोकैटायन ही बनाया है जो कि बाएं तरफ मौजूद इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है और हम जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा मुस्तहकम है। चलिए अब एक आखिरी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करते हैं। इसको हम मिथाइल शिफ्ट कहेंगे। ये कार्बोकैटायन सेकेंडरी है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बराह रास्त मिथाइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है। मिथाइल शिफ्ट में हम देखेंगे कि ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से दाएं तरफ वाले कार्बन पर चला जाएगा, इस लाल वाले कार्बन से नीले कार्बन की तरफ। मैं आपको इसका हतमी प्रोडक्ट दिखाती हूँ। तो अब हमारे पास इस तरह का कार्बोकैटायन होगा। बाएं तरफ वाली लाल कार्बन ने बॉन्ड खोया है, ये sp3 हाइब्रिडाइज थी, ये टेट्राहीड्रल थी, लेकिन जब इसने बॉन्ड खो दिया तो अब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और प्लेनर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। और ये जो नीली कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड और प्लेनर थी, लेकिन इसने मिथाइल ग्रुप हासिल किया है, इसलिए अब ये sp2 से sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गई है। और याद रखें कि इस पर जो हाइड्रोजन था वो अब भी यहीं पर है। ये हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन है जो हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा मुस्तहकम है, लिहाजा मिथाइल शिफ्ट से हमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हासिल हुआ है।